नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी डे से रिलेटेड, फिर डिस्कशन होगा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन इन यमुना रिवर के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे असमी मशीन पिस्टल के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि रिलेटेड है इंडियन आर्मी डे से। क्या कंटेस्ट है, हर साल 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है पूरी कंट्री में। इस बार जो इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि 2021 में जो आर्मी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो 73rd आर्मी डे है। ऑलराइट, अब थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं इंडियन आर्मी डे के बारे में। तो सबसे पहले तो 15 जनवरी को ही क्यों इंडियन आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो देखिए इसके पीछे का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि 15 जनवरी 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को, फर्स्ट ऐसे इंडियन थे ये जिन्हें कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी चुना गया था। ऑलराइट, आपको पता होगा इससे पहले इंडियन आर्मी की जो कमांड थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, और ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बचर लास्ट ब्रिटिश पर्सन थे जिन्होंने कमांडर इन इंडियन चीफ हुआ करते थे जो, ठीक है। इसके बाद के.एम. करियप्पा चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन गए थे, ठीक है। के.एम. करियप्पा के बारे में दो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला तो जो जय हिंद का है स्लोगन है वो इन्होंने ही दिया था, ठीक है, जिसका मतलब होता है विक्ट्री ऑफ इंडिया। एक्चुअल में जय हिंद का स्लोगन इन्होंने नहीं दिया था, मतलब कि जय हिंद का स्लोगन इन्होंने अडॉप्ट किया था फॉर स्लोगन ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है ना। इंडियन आर्मी का जो स्लोगन है जय हिंद, वो इन्होंने ही अडॉप्ट किया था, ठीक है। जय हिंद का स्लोगन किसने दिया था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसके बाद के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ, ये दो ऐसे आर्मी जनरल हुए हैं जिन्हें 5 स्टार रैंक से अवार्ड दिया गया था और फील्ड मार्शल की, ठीक है। ऑलराइट, सिर्फ दो ही ऐसे व्यक्ति हैं इंडियन आर्मी के जनरल रहे हैं, जो कि के.एम. करियप्पा और सैम मानेकशॉ, इन दोनों को ही 5 स्टार रैंक दी गई थी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि जो इस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो कितने स्टार की पोस्ट होती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। चलिए, इसके बाद आर्मी डे से रिलेटेड क्या फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आर्मी डे पर, तो देखिए जो करियप्पा परेड ग्राउंड है दिल्ली में, वहां पर परेड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और जो हमारे इंडियन सोल्जर्स है जिन्होंने कंट्री के लिए सेक्रीफाइस किया है उन्हें ऑनर दिया जाता है इस दिन, ठीक है। इंडियन आर्मी के बाद कुछ बाद में बात करें इंडियन आर्मी के बारे में, तो देखिए इंडियन आर्मी जो है ये लेगेसी अडॉप्ट करती गई धीरे धीरे। सबसे पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आती थी, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर इसका जन्म हुआ, और आगे चल के इंडिपेंडेंट के बाद इसे इंडियन आर्मी बोला जाने लगा, ठीक है। इंडियन आर्मी को कब बनाया गया था, तो 126 ईयर अगो 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी का गठन किया गया था। ऑलराइट, ठीक है। इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड में 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। इस बात का सर्वे किसने किया है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी जो है वो वर्ल्ड की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है, ठीक है। ये जो रैंक दी गई है इंडियन आर्मी को वो अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग दी गई है, सच एज इंक्लूडिंग मिलिट्री रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज एंड जोग्राफिकल फीचर्स एंड अवेलेबल मैन पावर। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट के बारे में, ठीक है। रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा इस आर्टिकल के, सिर्फ बेसिक चीज़ें याद रखिएगा। रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट डिस्कवर किया गया है आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा। ये जो आर्ट है ये कितने साल पुराना है, तो 45,500 ईयर्स अगो पुराना है ये, ठीक है। कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, तो इंडोनेशिया में डिस्कवर किया गया है। ऑलराइट, इतनी ही चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा। उसके बाद इसकी लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के कौन से आइलैंड में है, तो सुलावेसी आइलैंड। तो यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, सुलावेसी आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है, इंडोनेशिया में लोकेटेड है। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि कितने साल पुराना है, ठीक है। किसका ये जो पेंटिंग है वो किसकी पेंटिंग है, तो एक पिग की पेंटिंग है, ठीक है ना। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं इस प्रकार से इस पिग को बनाया गया है, ठीक है।
उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स को डिस्कस कर लेते हैं, केव्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। सबसे पहले इसमें नाम आता है अजंता केव्स का, बहुत फेमस केव्स है। कहाँ पर पाई जाती हैं अजंता केव्स? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में मिलती हैं आपको देखने को, ठीक है। यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो किन चीज़ों की पेंटिंग्स हैं? तो डाइंग प्रिंसेस, ठीक है, जो हमारे प्रिंस हुआ करते थे वो बैटल में शहीद हो जाते थे, उनकी पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई है। फ्लाइंग अप्सराज हैं आपको देखने को मिलेंगी, और प्रीचिंग बुद्धा, उनकी पेंटिंग्स हैं। एलोरा में किसकी पेंटिंग्स आपको सबसे पहले तो एलोरा कहाँ पर सिचुएटेड है? तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये भी सेम जगह पर ही है जहाँ पर अजंता और एलोरा दोनों एक ही जगह पर पाए जाते हैं, ठीक है। ये फेमस है अपने लार्जेस्ट मोनोलिथिक एक्सकेवेशन के लिए, ठीक है। कैलाशा के नाम से जाना जाता है, एक पूरा टेम्पल है, एक सिंगल रॉक से उसको बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी एलिफेंटा केव्स। कहाँ पर है ये? तो मुंबई में है। ऑलराइट, यहाँ पर क्या है? 7 केव्स एक्सकेवेशन इन एलिफेंटा ग्रुप, 7 केव्स यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद बहुत फेमस भीमबेटका केव्स, कहाँ पर है ये? तो ये होशंगाबाद और भोपाल के बीच में है, ठीक है ना। जो विंध्याचल माउंटेन सीरीज है वहाँ पर पाई जाती हैं, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया और वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स में से एक है भीमबेटका केव्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट्स व्यू ऑन पॉल्यूशन इन यमुना के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया है? सुमोटो लिया है। कंटेस्ट यही है, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो लिया है। सुमोटो यानी कि अपने खुद की तरफ से ही इस केस को, इसके ऊपर हियरिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। एक पिटीशन फाइल की गई थी किसके द्वारा? दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। उन्होंने ये पिटीशन फाइल की थी कि हरियाणा शुड स्टॉप डिस्चार्जिंग पॉल्यूशन इन यमुना रिवर, ठीक है। तो ये कंटेस्ट है। अब यमुना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कि यमुना रिवर के बारे में। सबसे पहले तो यमुना का सोर्स कहाँ है, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? मसूरी हिल्स, लोअर हिमालयस इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद ये किस में जाकर मिल जाती है? तो ये गंगा में जाकर मिल जाती है, यानी कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। कहाँ पर जाकर गंगा से मर्ज हो जाती है? ये तो प्रयागराज में, ऑलराइट, ठीक है। इसकी लेंथ जो है टोटल 1376 किलोमीटर्स की है। इंपॉर्टेंट डैम्स जो इसके ऊपर बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं? लक्ष्वार व्यासी डैम जो कि उत्तराखंड में है, बहुत फेमस डैम है। तजेवाला बैरेक डैम जो कि हरियाणा में है, ठीक है। इसकी अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तौंस, हिंदौन, ये उसकी फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं यमुना का। यहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, इस प्रकार से ये फ्लो करती है, न्यू दिल्ली से पास होती है, आगरा से पास होती है, और यहाँ पर इसकी एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी है चंबल, जो इसमें आकर मर्ज हो जाती है, ठीक है। चंबल की कुछ और ट्रिब्यूटरीज हैं, काली सिंध, पार्वती, ठीक है, बानस, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ये यहाँ से जाकर यमुना में मिल जाती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सिंध, बेतवा, ये डायरेक्टली यमुना में जाके मिलती हैं, और केन भी जो है वो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में ये जाकर गंगा से मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है अश्मी से। क्या है अश्मी? तो देखिए अश्मी जो है एक मशीन पिस्टल है, इस प्रकार से ये कुछ दिखती है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है इसे? तो इन्फेंट्री स्कूल जो कि महू में लोकेटेड है उसके द्वारा, उसके साथ साथ डीआरडीओ के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट जो कि पुणे में सिचुएटेड है, उन दोनों के द्वारा मिलकर इस पिस्टल को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। ये जो है सेल्फ लोडिंग वर्जन है पिस्टल का, ठीक है, और इधर फुल्ली ऑटोमेटिक और कैन आल्सो फायर बर्स्ट ऑफ बुलेट्स, या तो ऑटोमेटिक है, एक साथ दबाकर आप सारी की सारी बुलेट्स को फायर कर सकते हैं, या फिर बर्स्ट फायर भी कर सकते हैं, ठीक है। पबजी वाले लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद अश्मी जो है इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्डवर्क, ठीक है। फीचर्स की अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इस पिस्टल की, तो ये 9mm ऑम्यूनिशन है, ठीक है। इसका जो वेट है लेस देन 2 kg है, और इसको बनाने के लिए कार्बन फाइबर का यूज़ किया गया है, साथ साथ ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है, ठीक है, ठीक है।
3D प्रिंटिंग की भी मदद ली गई है इसको डिज़ाइन करने के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो इसका ये है कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है, ठीक है ना। 50,000 से भी कम इसका प्राइस है, ऑलराइट। तो बहुत सस्ती डिज़ाइन की गई है, इंडिया में ही बनी है, ठीक है ना। कहाँ पर यूज़ किया जा सकती है? तो पर्सनल्स के द्वारा हैवी वेपन डिटैचमेंट में यूज़ किया जा सकता है, कमांडर, टैंक, एयरक्राफ्ट क्रू, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को चलाने के लिए इस गन का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद एक डाउट पूछा गया था कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कि मैक नंबर क्या होता है। कल हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर मैक नंबर का यूज़ किया था हमने। मैक नंबर देखिए एक्चुअली में क्या होता है, मैक नंबर एक रेशियो होता है ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का अपॉन स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो आपका मैक नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मैक नंबर जो है 5 से ज़्यादा होता है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है अगर किसी का नंबर यहाँ पर 5 आएगा तो उसकी जो स्पीड होगी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो उसे बोला जाता है हाइपरसोनिक, ठीक है। ऐसी चीज़ें जिनका जो मैक नंबर है वो क्या होता है 1 से ज़्यादा होता है, उन्हें बोला जाता है सुपरसोनिक, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका जो मैक नंबर है वो स्पीड ऑफ साउंड के इक्वल होता है, यानी कि उनका जो मैक नंबर होता है वो 1 आता है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रांससोनिक, ठीक है। और जिनकी स्पीड जो होती है स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है, यानी कि जो मैक नंबर आएगा वो 1 से कम होगा, उन्हें सबसोनिक बोला जाता है। ऑलराइट, तो ये आपके इंपॉर्टेंट मैक नंबर्स हैं। सो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आज का लाइक एम हम रखते हैं 60 लाइक्स का, ठीक है ना। 60 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।